तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ आपके पास एक और नई दिलचस्प कहानी लेकर। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये दिलचस्प कहानी। आज की कहानी का नाम है डर की रात। खड़खड़ खड़खड़ ट्रेन दुगनी गति से भागी चली जा रही थी। शाम का समय था। तेज बारिश और बीच बीच में मटर की चमक एक अजीब सा डर पैदा कर रही थी, और सन्नाटा ट्रेन के उस डिब्बे की खिड़कियों से अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा था। कैबिन का एकांत और यह भयानक मौसम मुझ जैसे डरपोक आदमी को और डरा रहा था। थोड़ी देर बाद गाड़ी के पहिए की रफ्तार कम हुई और एक सिंपल से स्टेशन पर गाड़ी रुकी। बारिश इतनी ज़्यादा थी कि मैं स्टेशन का नाम ही नहीं पढ़ पाया। मैं अपने कैबिन में अकेला था और इस उद्देश्य में था कि कोई सहयात्री आए जिससे बात करते करते आगे का रास्ता आसानी से काटा जा सके, और एक अंदरूनी भय जो मेरे अंदर बस चुका था उससे मुझे छुटकारा मिल सके। तभी किसी ने कैबिन का दरवाज़ा खटखटाया और एक शांत सा दिखने वाला व्यक्ति कैबिन में दाखिल हुआ। अपना सामान आदि ठीक करने के बाद वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और मेरी तरफ हाथ आगे बढ़ाकर उसने अपना परिचय दिया। मैं मिस्टर घोष, वो बोला। मैं कोलकाता जा रहा हूँ पुनर्जन्म से संबंधित एक कार्यशाला में भाग लेने के लिए। मैंने उसे बताया कि मैं कानपुर में अकाउंटेंट के पद पर हूँ और पटना जा रहा हूँ। उसने कुछ खाने का सामान निकाला और मुझसे भी खाने के लिए पूछा, लेकिन मैं बहुत ही सिंपल से व्यक्तित्व वाला व्यक्ति हूँ। ट्रेन में किसी अजनबी के द्वारा दिए गए खाने को लेना मुमकिन नहीं था मेरे लिए। मैंने बहुत प्यार से उनको मना किया। वो भी कम उस्ताद नहीं था। कसकर हंसा और बोला, शक कर रहे हो मेरे ऊपर? अभी तो कुछ नहीं, देखिए आगे आगे क्या क्या होता है। उसके यह शब्द सुनकर मुझे सांप सूंघ गया, किंतु मैंने किसी तरह अपनी घबराहट को छिपाया। कोई स्टेशन आने पर वो उतरता और ट्रेन चलने के बाद किसी दूसरे कंपार्टमेंट में चढ़कर फिर आ जाता। पूछने पर बोलता कि बीच बीच में रेलवे की नौकरी भी कर लेता हूँ। थोड़ी देर बाद में और वह अलग अलग विषयों पर चर्चा करने लगे। उसने पुनर्जन्म से संबंधित बातें शुरू की और पुनर्जन्म को अंधविश्वास बताया। थोड़ी देर बाद उसने मुझे पूछा कि क्या आप भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं? मैंने कहा बिल्कुल। वो जोर से हंसा और बोला, यह सब बकवास है। मुझे भूतों पर विश्वास था, किंतु वो भूतों के अस्तित्व को नकारता रहा। रात का अब तीसरा पहर चल रहा है, पर मैं उसकी बातें खत्म होने के बाद मैं अपने पहले कक्ष में सोने का प्रयास कर रहा। जैसे मेरी आंखें लगी ही थी कि अचानक मुझे अनुभव हुआ कि कोई मेरे गले पर गर्म अंगार रख रहा है। हड़बड़ाहट कर उठा। कहीं कोई नहीं मेरे अलावा। उस कक्ष में मेरा वही सहयात्री था जो सामने की बर्थ पर लेटा घोड़े बेचकर सो रहा था। मैं फिर सोने का प्रयास करने लगा। तभी आंख लगी ही थी कि मुझे अपने पेट पर बहुत तेज दबाव और हंसने की तेज आवाज़ सुनाई दी। मैं घबराकर उठा तो देखा कि सहयात्री बर्थ पर नहीं था। लगभग 1-2 मिनट बाद वो आया और बोला, जनाब सोए नहीं? मैंने अपनी घबराहट रोकते हुए उससे कहा, अभी नींद नहीं आ रही, और मैंने अपने बैग से एक मैगजीन निकाली और पढ़ने का नाटक करने लगा। सहयात्री भी बर्थ पर लेट गया और कुछ देर में उसके खर्राटे कैबिन में गूंजने लगे। मैं भी थोड़ा निश्चित हुआ और बर्थ पर आंख बंद कर लेट गया। और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ रोज़ सुनने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। ट्रेन कभी धीमी होती, कभी रफ्तार पकड़ लेती, लेकिन मेरे दिल ने अब तेज रफ्तार ही पकड़ रखी थी। भय और घबराहट के कारण लघु शंका की इच्छा अपने आप जीवित हो जाती है, और मैं टॉयलेट की तरफ मुड़ा। जैसे ही मैंने टॉयलेट का दरवाज़ा खोला, वो सहयात्री मुझे अंदर दिखा और मैं चिल्लाते हुए अपनी बर्थ की तरफ भागा। देखा तो वह सहयात्री इम्तिहान से अपने बर्थ पर सो रहा है। मैंने घबराहट में उसे जगाया। वो बोला, अरे क्या हुआ? इतना मासूम लग रहा था, वो जैसे कुछ जानता ही ना हो। मैंने कहा, आप यहाँ भी और वहाँ टॉयलेट में भी? वो कुटिलता से हंसा और बोला, मैं कितने रूप में कहीं पर भी रह सकता हूँ। घबराहट के मारे मैं पसीने से तरबतर बिल्कुल पत्थर सा खड़ा उसके सामने। वो बोला, तुम्हें भूतों पर विश्वास था ना? तुम्हें तुम्हारे विश्वास का प्रमाण देना था।
तुम्हारे जैसे लोगों के कारण ही हम भूत पिशाच लोगों का अस्तित्व है। इतना कहकर वो मेरी आंखों के सामने से अचानक गायब हो गया। मैं डर के मारे सांस अटक गई और मैं लाश की तरह अपनी बर्थ पर लेट गया। तभी केबिन के अंदर टिकट निरीक्षक आया। उसका चेहरा देखकर मुझे बेहोशी छाने लगी, क्योंकि वह वही सहयात्री था जो ट्रेन में मेरे पास बैठा था, और वो टिकट चेक कर मुस्कुराता हुआ चला गया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप आगे कैसी कहानियाँ सुनना पसंद करेंगे वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।